खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एटमी जंग में झोंकने की तैयारियां करने लगे हैं। व्हाइट हाउस से मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक ट्रंप किसी वक्त भी अपने दुश्मन ममालिक में से किसी एक पर एटमी हमला कर सकते हैं। ट्रंप को जहनी मरीज करार दिया जाने लगा है और उन्हें ओहदे से फारिग करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। गुज़श्ता रोज ट्रंप के हामियों पर होने वाले हमलों ने हालात मजीद कशीदा बना दिए हैं, जबकि ट्रंप के पास मौजूद न्यूक्लियर ब्रीफ केस को वापस अमेरिकी फौज के हवाले करने से मुतल्लिक एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। आखिर मिस्टर ट्रंप जाते जाते इंसानियत के लिए कौन सी मुश्किल खड़ी करने का सोच रहे हैं, और क्या वाकई ट्रंप का जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है? आज हम आपको इसी हवाले से आम हकायक बताने की कोशिश करेंगे। ताहम यहां देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर हकायक जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अब व्हाइट हाउस में 2 हफ्तों से भी कम के मेहमान रह गए हैं, मगर सेनेट में डेमोक्रेट्स के रहनुमा ने कैपिटल हिल पर इनके हामियों के हमले के बाद मुतालबा किया कि मिस्टर ट्रंप के सदारती इख्तियारात फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए। यानी ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा करने वालों की तादाद बढ़ रही है। इनमें से बेशतर रहनुमाओं का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, ताहम बहुत से रिपब्लिकन अराकीन भी इस मुतालबे में इनके साथ शामिल हो चुके हैं। अमरीकी मोतबर सियासतदानों की जानिब से कहा जा रहा है कि अमरीकी नायब सदर को 25वीं आईनी तरमीम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके तहत इख्तियारात आर्जी या मुस्तकिल तौर पर सदर से नायब सदर को मुंतकिल हो जाते हैं। 25वीं आईनी तरमीम के तहत अगर किसी जिस्मानी या जहनी बीमारी के बायस सदर अपनी जिम्मेदारियां न निभा पा रहे हों तो नायब सदर कायम मकाम सदर बन सकते हैं। अमरीकी कौमी आइन की तरमीम का जो हिस्सा जेर बहस है वो इसकी शिक नंबर 4 है, जिसके तहत नायब सदर और काबीना की अक्सरियत मिलकर सदर ट्रंप के बारे में ऐलान कर सकते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के काबिल नहीं रहे। इस मकसद के लिए उन्हें सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर्स को एक दस्तखत शुदा खत भेजना होगा, जिसमें सदर को हुकूमत के लिए नाअहल या फिर अपने ओहदे की जिम्मेदारियां और इख्तियारात के इस्तेमाल से माजूर करार दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अमरीकी नायब सदर माइक पेनिस खुद ब खुद इख्तियारात हासिल कर लेंगे। अमरीकी सदर को एक तहरीरी रद्द अमल देने की पेशकश की जाती है, और अगर वो अपने खिलाफ इस इल्जाम को चैलेंज करें तो फैसला करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आ जाती है। सदर को हटाने के लिए सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में होने वाली किसी भी वोटिंग में 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। जब तक ये मामला हल नहीं होता तब तक नायब सदर ही बतौर सदर काम करेंगे। 25वीं तरमीम के इस्तेमाल के बारे में बहस गुज़श्ता साल अक्टूबर में सदर ट्रंप को कोरोना वायरस लाहक होने के बाद उठी थी। उस खदशे का इजहार किया गया था कि सदर शायद इतने बीमार हों कि मुल्क न चला सके। इस दौरान ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने 25वीं तरमीम की बिना पर एक कानून मुतारिफ करवाया था, जिसके तहत सदर की अपने ओहदे के लिए मौजूनियत परखने के लिए एक कमीशन कायम किया गया था। 25वीं तरमीम की मंजूरी 1967 में सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के 4 साल बाद दी गई। इसका मकसद सदर की जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो जाने पर सदारती जानशीन का तयन करना था, और इसीलिए कई सदूर ने इस तरमीम और बिलखसूस इसकी दफा नंबर 3 का इस्तेमाल किया है, जिसके तहत वो अपने नायब सदर को आर्जी तौर पर इख्तियारात मुंतकिल कर सकते हैं। सन 2002 और 2007 में सदर जॉर्ज बुश अपने नायब सदर को इख्तियारात तस्वीज कर दिया करते जब उन्हें अपनी बड़ी आंत के मामूल के मुआयनों के लिए बेहोश किया जाता। सदर रोनाल्ड रेगन ने भी 1985 में यही किया था, जब उन्हें कैंसर की सर्जरी के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, मगर आज तक किसी सदर को 25वीं तरमीम का इस्तेमाल करते हुए मुस्तकिल तौर पर नहीं हटाया गया। नाज़रीन ग्रामी, डोनाल्ड ट्रंप का दिसंबर 2019 में एक बार पहले भी डेमोक्रेटिक अक्सरियत वाले ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मुआखजा किया जा चुका है। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने दोबारा मुंतखब होने के इम्कानात बढ़ाने के लिए यूक्रेन से नामुनासिब तौर पर मदद मांगी है। उन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कांग्रेस का रास्ता रोकने के लिए इल्जामात आयद किए गए थे, मगर रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने उन्हें बरी जिम्मा करार दिया था। तारीख में वो तीसरे अमरीकी सदर हैं जिनका मुआवजा किया गया है। मुआवजे का मतलब कांग्रेस में ऐसे इल्जामात पेश करना है जिनकी बिना पर सदर का ट्रायल किया जा सके। अमरीकी आइन के तहत सदर को गद्दारी, रिश्वतखोरी या दीगर बड़े जराइम या गलत रवैयों की बिना पर मुआवजा मुकम्मल होने पर दफ्तर से हटाया जा सकता है। एक तरफ ट्रंप के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठाने की बात की जा रही है, तो दूसरी जानिब ट्रंप से न्यूक्लियर कोड्स वापस लेने पर भी जोर दिया जा रहा है।
मुख्तलिफ अमरीकी आम शख्सियात की जानिब से ऐसे मुतालबात सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के पास मौजूद न्यूक्लियर कोड्स की बात की जाए तो आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि ट्रंप के पास एक खुफिया ब्रीफ केस मौजूद है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। अमेरिका के जौहरी हथियारों को लॉन्च करने के लिए इसी जौहरी फुटबॉल की जरूरत होती है। इस बैग में एक बिस्किट पाया जाता है। बिस्किट एक ऐसा कार्ड है जिसमें कोड्स होते हैं। सदर को हमेशा यह कार्ड अपने साथ रखना होता है। यह बिस्किट न्यूक्लियर फुटबॉल से अलग होता है। अगर अमेरिकी सदर को हमला करने का हुक्म देना हो तो वो अपनी शनाख्त जाहिर करने के लिए कोड इस्तेमाल करता है। और आलमी मीडिया समेत अमेरिकी मीडिया पर अब यह बहस जारी है कि सदर ट्रंप एक जज्बाती इंसान है और वो जज्बात में अपने होशो हवास खो बैठते हैं। ऐसे में वो अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार लॉन्च कर सकते हैं। व्हाइट हाउस से मौसूल होने वाली अहम खबरों के मुताबिक ट्रंप ने इन हथियारों को अमेरिका के दुश्मन ममालिक के खिलाफ लॉन्च करने का अंदिया भी दे रखा है। नाज़रीन मोहतरम, अमरीकी दिफाई माहिरीन के मुताबिक एटमी हमले का हुक्म सिर्फ अमरीकी सदर ही दे सकता है। ताहम इस प्रोसेस में चंद अफसरान मुलव्वस होते हैं। अमरीकी सदर अपनी शनाख्त जाहिर करने के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को इसका हुक्म देता है। अमरीकी फौज में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ आला तरीन अफसर होता है। इसके बाद यह हुक्म नब्रास्का में कायम अमरीकी स्ट्रेटेजिक कमांड हेडक्वार्टर ऑफ एयर बेस में जाता है, जिसके बाद वो इसे जमीन पर मौजूद टीम को देते हैं। ये टीमें समंदर या जेरे समंदर हो सकती हैं। जौहरी हथियारों को चलाने का यह हुक्म कोड्स के जरिए दिया जाता है, जिनकी लॉन्च के लिए टीम के सेफ में मौजूद कोड्स के साथ मवासलत जरूरी है। अमरीकी सदर फौज का कमांडर इन चीफ होता है। मुख्तसर यह कि जो वो कहता है वही होता है। गुज़श्ता साल नवंबर में 40 बरसों में पहली बार अमरीकी कांग्रेस ने अमरीकी सदर के जौहरी हथियार को लॉन्च करने के इख्तियारात का मुआयना किया था। 2011 से 2013 तक अमरीकी स्ट्रेटेजिक कमांड के एक माहिर ने कमेटी को बताया कि जैसा कि इनकी तरबियत की गई है, वो अमरीकी सदर के जौहरी हथियारों को लॉन्च करने के हुक्म की सिर्फ उस सूरत में पैरवी करेंगे जब वो कानूनी हो। ताहम अब की बार आलमी और अमरीकी दिफाई माहिरीन ये कह रहे हैं कि ट्रंप जज्बात में आकर खतरनाक हुक्म जारी कर सकते हैं। इसलिए आलमी इदारों को चाहिए कि वो ट्रंप को बाज रखें, क्योंकि इस अमल से तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है और इस अमल के नतीजे में इंसानियत का 80 से 90% तक खात्मा हो सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।